नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर कलेक्ट्रेट तहसील में और हमारे ठीक पीछे तहसीलदार का न्यायालय है और इसमें अनुराग यादव के हत्यारे के जो खिलाफ बेदखली का मुकदमा चल रहा है, इसी में आज सुनवाई है। कई तारीखों के बाद आज संभावना बन रही है कि इसमें सुनवाई हो सकती है और कुछ निर्णय निकल के आ सकता है। इस तारीख को, इस मामले को लगातार जो गांव के प्रधान हैं कमरुद्दीनपुर के वीरेंद्र यादव, वो लगातार हर तारीख पर यहाँ आते हैं और आज भी मौजूद हैं और उनका कहना है कि क्या कुछ निर्णय निकल के आता है, इसके बाद हम भी कुछ फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अगर इसमें आज सुनवाई नहीं होती है, फिर से कोई नई तारीख पड़ जाती है, तो उनका क्या कहना है। वीरेंद्र जी, आ जाइए। आज आप फिर इतनी तारीखों के बाद आप आए हैं यहाँ पे जी। और आज लग रहा है कि सुनवाई होगी। देखिए, आज हम देखे हमारी फाइल जो है लगी है पहले नंबर पे लगी है, तो अब पहले पर्चा में लगा है, तो हमें लग रहा है कि आज मेरी सुनवाई फाइल की होगी। क्योंकि हम भी समय से आ गए हैं, 10 बजे हम आ गए थे यहाँ पे, तो अभी तहसीलदार साहब बैठे नहीं हैं, लेकिन कोर्ट चल रही है, प्रस्ताव भी नहीं आया है। इसमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आज हमें तहसीलदार बैठेंगे और फाइल भी पहले नंबर पे है, उसको भी देखेंगे। अच्छा, इसमें प्रधान को भी पावर है, जैसे आपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, पिछले 2 प्रधान थे, वो लालता जो ज़मीन जो कब्जा कर रखा था, उसमें चक्रोट जो निकलना था नहीं निकल पाया, आपने चक्रोट निकलवाया। प्रधान को भी पावर है, कहीं सरकारी ज़मीन पर जो है अगर कब्जा है तो वो उसे आम बैठक करके खाली करा सकता है। ऐसा क्या नियम है? क्या देखिए, उसमें नियम पूरा प्रकरण है कि जैसे सरकारी ज़मीन है तो उसमें हम लोग समिति बैठक करके उसमें कार्रवाई कर लिख के और उस ज़मीन को हम लोग खाली करा सकते हैं। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, नाम की ज़मीन है नहीं। अगर ऐसा ही होगा, डेट पे डेट मिलेगा, आज हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उस कार्रवाई के लिए मेरा जो है शुरू हो गया है कार्य। फाइल हम तैयार कर रहे हैं। अब ये जान लीजिए कि फाइल मेरी पहले से ही तैयार थी, सिर्फ मुझे लिखवाना है। लिखवा के हम समिति बैठक करके और सदस्यों को लेके उस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बार बार कचहरी, आज समझ लीजिए कि 3 महीना 4 दिन हो गया, समझ लीजिए दौड़ते दौड़ते एकदम पूरा प्रदेश, पूरा विश्व इसमें एकदम सबका जो है हमारे पास फ़ोन आता है और सब आशा धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। लेकिन हम पूरे विश्व से, पूरे भारत से यही कहेंगे, आशा न तोड़ें और सब लोग ये विश्वास रखें कि अगर शासन प्रशासन नहीं कर पाएगी तो वो चीज़ कार्य हम कर सकते हैं। क्योंकि क्यों करेंगे, हमें भी अथॉरिटी है, हम भी गांव के प्रधान हैं, तो उसमें समिति बैठक करके हम जो है उसको कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, अगर हमारा कार्य चालू हो गया है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। ये तो अभी हम लोग शासन प्रशासन के देख रहे हैं कि समय इतना दिन हो गया कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हमारा कार्य शुरू हुआ है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस कार्य को और उसका घर गिरने में। देखिए, आज 40 साल से वो चक्रोट जोता था और स्कूल की ज़मीन जोता था, कभी कोई निकालने के हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसको हम लेखपाल बुला के नपवा के स्कूल के भी ज़मीन निकलवा दिए, चक्रोट भी पूर्ण रूप से पूरा बन गया। और आज हमारा पूरा देश प्रदेश देखा भी कि चक्रोट बन गया और वो जोता था। चक्रोट लेके स्कूल की ज़मीन लेकर समझ लीजिए 1 से 1.5 बीघा वो जोता था। लेकिन वैसे ही कार्य हम उसके मकान पे करेंगे। क्योंकि अगर हमारी यही सोच है, उस मकान को गिरवा के और पूरा बाउंड्री करा के वहीं पे एक अनुराग की प्रतिमा हम बैठाएंगे, ताकि उनके माता पिता जी ये जाने कि मेरा बच्चा जीवित है। और ये कार्य हम करेंगे अवश्य। क्योंकि हम उस दिन भी बताए थे 30 तारीख को मीडिया भाई आपके चैनल से, और आज भी ये कह रहे हैं कि उस मकान को गिरना तय 100% है। क्योंकि अगर हम दौड़ रहे हैं और इस पे लगे हैं तो समझ लीजिए कि हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक उसका घर नहीं गिर जाएगा।
हमें बहुत जान लीजिए जब से वो हत्या हुई है तब से हमारी बस यही सोच है और यही मांग है कि उन लोगों का आजीवन सज़ा हो जाए, जो रमेश है उसका फांसी हो जाए। और अभी देखिए राजकुमार छूट गया है और छूटने के बाद आप के चैनल पे उस दिन कहे भी थे कि वो देखिए रात में गया भी था राजकुमार, और राजकुमार लोकल टहल रहा है। हम लोग सब लोग तो ये सोचे कि नहीं अगर छूटेगा भी तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो सब जब अंदर गया होगा तो लालता से मिला होगा और लालमोहन से मिला होगा, रमेश से मिला होगा और राजेश से मिला होगा। सब लोग एक जगह होकर अपना मीटिंग किए होंगे कि देखिए अब तो हम लोग किस काम लायक नहीं, लेकिन जो उन लोगों को हो उन लोगों को भी नाश नाबूद कर दो। इसीलिए उस दिन वो रात में आया था कि देखिए अभी उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके कट्टा के साथ कारतूस के साथ जिंदा कारतूस था, पकड़ाया भी था। तो अब छूटने के बाद ये टहल रहा है और लोकल में भी टहल रहा है। उस दिन वो चाचा अनुराग के पिताजी बताए भी, तो हम तो यही कहेंगे अगर वो छूटा है तो फिर कोई घटना वो करेगा। उसको यही हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से और जिला बदर की कार्रवाई हमारे कप्तान साहब से हम निवेदन करेंगे कि उसका यहाँ से जिला बदर करें। और एक चीज़ कि जैसे रमेश हों या लालता हैं या लालमोहन हैं, राजेश हैं, इन लोगों को अन्य जनपद में शिफ्ट किया जाए। चूँकि एक जगह रहने से वो सब मीटिंग भी कर रहे हैं, एक जेल में न रखा जाए। हमारा ये निवेदन है, चूँकि कप्तान साहब अगर चाहेंगे तो वो सब एक जेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि बार बार मुलाकात भी जा रहे हैं और अब हर चीज़ वहाँ से वो अपना जो संविधान बनाया है, जो भी विधान रच रहा है, जो लोग मुलाकात करने जा रहे हैं वो हर विधान को अपने बता रहे हैं। उस विधान से मुलाकात वाले भी चल रहे हैं। बाहर जब मुलाकात से छूट के आते हैं तो उसी हिसाब चलते हैं। और राजकुमार के छूटने से हम लोगों की थोड़ा सा फिर भय हो गई है, क्योंकि जब वो रात में आया था तो वो लोकल टहल रहा है और उसके लिए निवेदन कप्तान साहब से उसकी फिर गिरफ्तारी करके और उसके ऐसा जेल में भेजिए कि वो छूट न पावे। अच्छा, जो कल प्लेग्राउंड का अनुराग के नाम से जो है प्लेग्राउंड का वो हुआ उद्घाटन हुआ और माहौल एक तरह से वहाँ पे जो उसके नाम से अभी प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं, एक प्लेग्राउंड वहाँ बना, क्या कुछ खुशी का माहौल रहा गांव में, क्योंकि गांव वालों के सहयोग से ये काम हो पाया है? देखिए जो वहाँ पे छूटा है और बना है, कल हम लोग वहाँ पर थे और हमारे पूरे ग्राम सभा के लोग थे, अन्य ग्राम सभा के लोग थे और वहाँ पे जगदीश नारायण राय वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री भी थे, आए थे और उन्हीं के कर कमलों द्वारा उद्घाटन भी हुआ और हम लोग वहाँ थे और हमारे ग्राम सभा को बहुत खुशी मिली कि अनुराग के नाम पे यहाँ पे जो भी कार्य हुआ बहुत संतुष्टि हुए। और अब हम तो यही कहेंगे हमारा देश प्रदेश विश्व अब संतुष्टि ही की राह पे हम चल रहे हैं और चलेंगे, क्योंकि अब तो अनुराग को कोई लेके नहीं दे पाएगा और न जिंदा कर पाएगा, लेकिन जो कार्यशैली है उस कार्यशैली से हम लोग चलेंगे कि जना हमारे विश्व को, हमारे भारत को अच्छे से देखिए शांति मिले। जैसा कि हमारे साथ देख रहे थे आप, अनुराग के जो गांव के प्रधान हैं कमरुद्दीनपुर के वीरेंद्र यादव, क्या कुछ अभी भी राजकुमार से खतरा बता रहे थे और उसके परिवार को जिला बदर और जेल स्थानांतरण करने की बात कह रहे थे। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि अगर कोर्ट में कोई ऐसा निर्णय नहीं हो पाता है तो हम फिर आगे की क्या कार्रवाई करेंगे, ये देखने लायक होगा। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।